भारतीय कार्यबल और सामाजिक सुरक्षा जाल। सामाजिक सुरक्षा विभिन्न जोखिमों और कमजोरियों के खिलाफ व्यक्तियों और परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए उपायों और कार्यक्रमों के एक समूह को संदर्भित करती है। सामाजिक सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहलें यथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि संचालित की जा रही है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव है, जो भारत में एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें देश के कार्यबल के सभी वर्गों को शामिल किया जा सके। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत का लगभग 53% कार्यबल आवश्यक सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित है। यह भविष्य निधि, पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल और विकलांगता बीमा जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों तक पहुंच के अभाव को दर्शाता है। कार्यबल के सबसे गरीब लोगों में से केवल 1.9% को ही किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिल पाती है और श्रम बल का लगभग 1.3% हिस्सा बनाने वाले गिग श्रमिक भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज से लगभग बाहर हैं। रिपोर्ट व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढांचे की स्थापना की ओर नीति निर्माताओं द्वारा पर्याप्त ध्यान न देने की आलोचना करती है। वित्त वर्ष 2017 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट खुलासा करती है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण राशि अप्रयुक्त रह जाती है, जिससे कई योजनाएं अप्रभावी हो गई हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में भारत का लगभग 91% कार्यबल काम करता है एवं एक अनुमान के अनुसार 2041 के बाद भारत एक वृद्ध समाज की ओर बढ़ेगा है। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के बिना सीमित बचत वाले श्रमिकों को भविष्य में गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 विभिन्न श्रमिक श्रेणियों को सुरक्षा कवरेज में शामिल करता है, हालांकि इसके कार्यान्वयन में विभिन्न सीमाएं हैं। विशेष रूप से नियोक्ताओं को शामिल करने के बजाय यह अनौपचारिक श्रमिकों पर पंजीकरण का बोझ डालता है। औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिकों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। औपचारिक श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत योगदान का विस्तार करने के साथ पर्याप्त आय वाले अनौपचारिक श्रमिकों से आंशिक योगदान प्राप्त किया जा सकता है। अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक बनाने और सामाजिक सुरक्षा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। औपचारिकता को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को अनिवार्य बनाने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। घरेलू कामगारों को अचानक नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जबकि प्रवासी कामगारों को अपरिचित क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं तक विस्तारित पहुंच की आवश्यकता होती है। इनके अलावा निर्माण और गिग श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। बजटीय सहायता और व्यापक कवरेज के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी योजनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। ब्राजील की सामान्य सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसमें विभिन्न आकस्मिकताओं के खिलाफ श्रमिकों और उनके परिवारों को योगदान आधारित कवरेज प्रदान किया जाता है, जैसी योजनाओं पर नीति निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए। एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करके भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रगति का लाभ सभी को मिले और श्रमिक उभरते नौकरी परिदृश्य में स्थिरता और सुरक्षा पा सकें। धन्यवाद।